लास्ट लेक्चर में हमने गई कल टेबुलेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया है। डिफाइन टेबुलेशन एंड डिस्कस इट्स मेन और एसेंशियल पार्ट्स। तो उस क्वेश्चन में आगे जाना है आज। पहले रिवाइज कर लेते स्पीडली थोड़ा। जैसे हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन क्या थी? अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स के अंदर डेटा का अरेंजमेंट करेंगे, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? टैब्यूलेशन। ठीक है, रोज आर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट। इतना उसके डेफिनेशन में था। उसके बाद हमने देखा मेन और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल। तो टेबल के कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स। सबसे पहले क्या देखा हमने? बोलो। टेबल नंबर, टाइटल, कैप्शंस, स्टब्स, स्टब्स के बाद बॉडी, फिर 3 नोट, हेड नोट, फुट नोट एंड सोर्स नोट। तो ये 8 पार्ट्स है टेबल के। ठीक है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पहले 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, टेबल नंबर एंड टाइटल। अब टेबल नंबर क्या है? तो टेबल नंबर के अंदर हमने लिखा था व्हेन देयर आर मोर देन 1 टेबल अंडर स्टडी। एक से ज्यादा टेबल होंगे, इट इज डिजायरेबल टू नंबर ईच टेबल। सभी टेबल को एक नंबर दे देंगे। क्यों? सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हर एक टेबल को नंबर देंगे। टेबल नंबर इज रिटन। टेबल नंबर लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं? ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। टेबल में सबसे ऊपर लिखना है। अबाउ द टाइटल, टाइटल के भी ऊपर लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या देखा हमने? टाइटल। टाइटल में क्या लिखा था? तो इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द टेबल। टेबल के अंदर जो जो कंटेंट्स हमने इंक्लूड किए, समावेला છે, એ બધાની ઇન્ફોર્મેશન સામા હોવી જોઈએ? टाइटलમાં। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा था टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल केवुं होवुं जोईए? तो स्पष्ट होवुं जोईए, ब्रीफ संक्षिप्तमां होवुं जोईए, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दरेक व्यक्ति जाते पोतानी समझी सके ए प्रमाणेनुं टाइटल होवुं जोईए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्शंस। मैंने वैसे एग्जांपल के अंदर आपको बताया था कैप्शंस क्या है। जैसे कि हम टेबल बना रहे हैं यहां पे इस तरह से, हमें एक टेबल दिया हुआ है। चलो फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम में हमको दिया हुआ है स्टैंडर्ड, देन जेंडर, स्टैंडर्ड 8, 9th, 10th एंड टोटल। यहां लिखा है बॉयज गर्ल्स एंड टोटल। फॉर एग्जाम्पल टोटल 1000 स्टूडेंट्स थे, 400 यहां पे फॉर एग्जाम्पल 8th स्टैंडर्ड में 600 स्टूडेंट्स है, यहां 200 है, यहां 200 है। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड में बॉयज 400, गर्ल्स 200, 100, यहां भी 100, 200, 300, 400, 1, 500, 400 सॉरी 600। तो अब मैंने क्या लिखा है? टेबल का पार्ट है कैप्शंस। कैप्शंस मतलब क्या? तो ये जो कॉलम्स है वर्टिकल अरेंजमेंट, जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसके जो टाइटल्स है, टाइटल ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के जो टाइटल है, दे आर नोन एज कैप्शंस।
ठीक है, टाइटल जो है किसके टाइटल ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के जो हेडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्शंस बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड पॉइंट, देयर में बी सब हेडिंग्स इन इट, सब हेडिंग्स भी होंगे उसके अंदर, सब हेडिंग्स जैसा कि मेरा मेन हेडिंग है जेंडर, दिख रहा है आप लोगों को, तो उसके सब हेडिंग भी है। कौन से सब हेडिंग बनाए मैंने, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। चलो देखो, देयर में भी सब हेडिंग्स इन इट, फिर से देख रहे हैं कैप्शंस किसको बोलते हैं, तो टाइटल ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के टाइटल आर नॉन एज कैप्शंस, उसको कैप्शंस बोलेंगे, ठीक है। देयर में भी सब हेडिंग्स इन इट, जैसा कि मेन हेडिंग मेरा मेन टाइटल है जेंडर, तो उसके सब हेडिंग्स कौन से है, बॉयज एंड गर्ल्स, समझ गए। तो उसके अंदर क्या होंगे, सब हेडिंग्स भी होंगे। देयर टोटल इज बिलो द कॉलम, बिलो द कॉलम, उसका टोटल कहां करना है हमको, टोटल कहां करना है, तो ये कॉलम है ना वो खत्म हो रही है यहां पे, ये कॉलम यहां पे खत्म हो गई, उसके नीचे तुरंत उसका टोटल कर देंगे, समझ गए। 3 सेंटेंस है, कैप्शंस में 3 सेंटेंस लिखना है। पहला सेंटेंस, टाइटल ऑफ कॉलम्स आर नॉन एज कैप्शंस, जो कॉलम्स के टाइटल है उसको हम कैप्शंस बोलेंगे। देयर में भी सब हेडिंग्स इन इट, उसके अंदर सब हेडिंग्स भी हो सकते हैं, सब टाइटल भी हो सकते हैं, समझे आप लोग। एंड थर्ड पॉइंट, देयर टोटल इज इमीडिएटली बिलो द कॉलम, उसका टोटल कहां करेंगे, तो कॉलम के नीचे तुरंत उसका टोटल करेंगे, समझ गए। 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस देखो यहां पे, इट इज नॉन एज कॉलम्स टाइटल, जो कॉलम्स के टाइटल है उसको क्या बोलते हैं हम, कैप्शंस। इट एक्सप्लेन्स, उसमें एक्सप्लेन करने में आता है, एमा समझावવામાં આવે છે, શું સમજાવવામાં આવે છે, ધ ફેક્ટ, ફેક્ટ मतलब माहिती, डेटा, द फैक्ट दैट आर प्रेजेंटेड इन कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर हमने जो फैक्ट, जो डेटा बताया है उसको एक्सप्लेन करने में आता है कैप्शंस के अंदर। जैसा कि जेंडर बताया है मैंने, उसके सबटाइटल्स बॉयज गर्ल्स, इस तरह से। अंडर कॉलम्स हेडिंग, कॉलम के हेडिंग में देयर में भी सब हेडिंग्स इन इट, उसके अंदर क्या होंगे, सब हेडिंग्स भी होंगे, सबटाइटल भी होंगे। इट्स टोटल, उसका टोटल करना है, कहां करना है, मस्ट बी, टोटल मस्ट बी गिवन इमीडिएटली बिलो कॉलम्स, उसका टोटल कहां करना है, तो इमीडिएटली बिलो कॉलम, कॉलम खत्म होंगी नीचे तुरंत टोटल कर देंगे, कॉलम खत्म होगी नीचे तुरंत टोटल कर देंगे, ठीक है। तो 3 सेंटेंस हुए। फर्स्ट सेंटेंस, यहां से सिंपल लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो भी चलेगा, टाइटल ऑफ कॉलम्स आर नॉन एज कैप्शंस, कॉलम्स के जो टाइटल है उसको क्या बोलते हैं, कैप्शंस बोलते हैं। देयर में भी सब हेडिंग्स और सब टाइटल इन इट, उसके अंदर सब हेडिंग्स भी होंगे या सब टाइटल भी होंगे। इट्स टोटल इज इमीडिएटली बिलो द कॉलम्स, उसके टोटल कहां करना है, इमीडिएटली बिलो कॉलम, कॉलम के नीचे उसके तुरंत टोटल करना है, समझ गए आप लोग। बोलो फर्स्ट पॉइंट આવડશે, જોઈ લઈએ ફરીથી એકવાર વાંચી જાઉં છું, ધ્યાન આપજો। इट इज नॉन एज कॉलम्स टाइटल, कॉलम के जो टाइटल है उसको कैप्शंस बोलते हैं। इट एक्सप्लेन द फैक्ट दैट आर प्रेजेंटेड इन कॉलम्स, कैप्शंस क्या बताता है, तो इट एक्सप्लेन्स, તે સમજાવે છે, શું સમજાવે છે, फैक्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड इन कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर हमने जो फैक्ट्स, जो डेटा, जो माहिती प्रेजेंट की है वो बताता है। अंडर कॉलम्स हेडिंग देयर में बी सम हेडिंग्स, कॉलम्स के सब हेडिंग्स, सॉरी, अंडर कॉलम्स हेडिंग देयर में बी सब हेडिंग्स, कॉलम के हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स भी हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं, नहीं भी होंगे कभी,
ठीक है, जनरली तो होते ही है। इट्स टोटल मस्ट बी गिवन इमीडिएटली बिलो द कॉलम। उसका टोटल कहां करना है, तो कॉलम के नीचे तुरंत उसका टोटल करना है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टब्स। अब स्टब्स किसको बोलते हैं, देखो यहां पे स्टब्स किसको बोलते हैं, रो हेडिंग्स। ये जो मैंने लिखे, ये लिखे है ना यहां पे, रो टाइटल्स या रो हेडिंग्स आर नॉन एज स्टब्स। रो के जो हेडिंग्स है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टब्स बोलते हैं। रो हेडिंग्स आर नॉन एज स्टब्स। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, समझे आप लोग। रो हेडिंग्स, ये जो रो है उसके हेडिंग आड़ी हरोड़ छे મિત્રો, એના જે હેડિંગ છે એને શું કહેવાશે, તો સ્ટબ્સ કહેવાશે। આ રહ્યું સ્ટબ્સ। they are written, written એટલે લખાય છે બેટા, they are written on the left hand side of row। left hand side, left hand side સમજો છો, ડાબી બાજુ। આ મારો રાઈટ હેન્ડ છે, આ સાઈડે ટોટલ આવે છે, આ લેફ્ટ હેન્ડ છે, આ પેન પકડી છે ને, આ લેફ્ટ હેન્ડ છે, તો જો સ્ટબ્સ ક્યાં આવે છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર આવે, અને ટોટલ કઈ સાઈડે આવે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડે આવે। समझाए छे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने, रो हेडिंग्स, रो के जो हेडिंग्स है आर नॉन एज स्टब्स। रो हेडिंग्स आर नॉन एज स्टब्स। रो के हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं। दे आर रिटन, ये लखवामा आवे छे, वेर कहां लिखते हैं उसको हम, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रो। ये जो रो है उसकी लेफ्ट साइड पे स्टब्स लिखने में आते, समझे। थर्ड पॉइंट, टोटल, देयर टोटल आर अगेंस्ट रो। टोटल कहां करना है, अगेंस्ट रो। रो के सामने, अगेंस्ट એટલે ની સામે। ये जो रो है 8 स्टैंडर्ड, तो उसका टोटल हुआ 600, तो 8 के सामने करना है, 9 के सामने उसका टोटल, 10 के सामने उसका टोटल। टोटल कहां करना है, अगेंस्ट रो। रो ની સામે એનું ટોટલ કરવામાં આવે છે, समझ गए। स्टब्स 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, रो हेडिंग्स आर नॉन एज स्टब्स। रो के जो हेडिंग है उसको स्टब्स लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, दे आर रिटन, वो लिखते हैं हम कहां लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रो। रो के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। दैट टोटल, उसका टोटल करना है, कहां करना है, अगेंस्ट रो। रो के सामने उसका टोटल करेंगे। तो 3 सेंटेंस हुए बेटा। देखो फिर से यहां मैं बता रहा हूं अंदर क्वेश्चन में, अब देखो, रो हेडिंग्स और टाइटल्स आर नॉन एज स्टब्स। कौन से हेडिंग्स याद रखो, रो हेडिंग्स आर नॉन एज स्टब्स। रो के हेडिंग को हम क्या बोलेंगे, स्टब्स बोलेंगे। देखाय छे ने તમને બોર્ડ પર બરાબર, હા ચલો જોજો। दे आर रिटन, એ લખવામાં આવે, कहां लिखते हैं, देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रो। रो के लेफ्ट साइड पे लिखना है, समझे। थर्ड पॉइंट, रो टोटल, रो का टोटल करना है, कहां करना है, मस्ट बी गिवन अगेंस्ट रो। अगेंस्ट એટલે ની સામે, રો ની સામે એનું ટોટલ કરવામાં આવશે। क्लियर। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, कैप्शंस, स्टब्स। समझ में आ गए आपको। स्टब्स एक बार फिर से बोल जाता हूं, रो हेडिंग्स आर नॉन एज स्टब्स। दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रो। इट्स टोटल इज अगेंस्ट रो। टोटल इज अगेंस्ट रो। रो के सामने उसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट लिख दो। फिर से बता रहा हूं, ये जो मैंने एग्जांपल्स बताया ये सब नहीं लिखना है, ये 2 लिखना है, ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट यहां तक का लिखना है। समझ गए ना आप लोग, वीडियो पॉज करके लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, बॉडी ऑफ टेबल। अब बॉडी ऑफ टेबल क्या है, मैं फिर से एक टेबल ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूं, देखना यहां पे। इस तरीके का हमको एक टेबल दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में है स्टैंडर्ड 8, 9, 10।
ठीक है। 8, 9, 10 इस तरह से 3 स्टैंडर्ड है। ऊपर जेंडर देकर रखा है, टोटल है। जेंडर में बॉयज है, गर्ल्स है। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, कंप्लीट देखाय है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे थे 600, 200, 200, टोटल 1000। ठीक है। अब बॉयज में 400, गर्ल्स में 200, 100, 100, यहां भी 100, 100, टोटल है 600 एंड 400। तो इस तरीके का एक टेबल दिया हुआ है। अब हमको समझना है बॉडी। तो बॉडी ऑफ टेबल क्या है, खास ध्यान रखो। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन टेबल। कौन सी इंफॉर्मेशन बोला? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन टेबल इज नॉन एज बॉडी ऑफ टेबल। टेबल के अंदर जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमने प्रेजेंट की है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मतलब संख्यात्मक माहिती। ટેબલની અંદર જે સંખ્યાત્મક માહિતી રજૂ કરવામાં આવી છે, જો નંબર્સ બતાવે, જે સંખ્યાઓ દર્શાવેલી છે, એ સંખ્યાઓને કહેવાય બોડી ઓફ ધ ટેબલ। આ ટેબલનો આત્મા છે। विदाउट इट कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको ब्लैंक टेबल देके रखा है, चलो यहां पे मैं ब्लैंक टेबल डाल देता, यहां नंबर्स ही नहीं बताए होते, तो किसी तरह का कंपैरिजन आप कर सकते थे? अला बोलो, कोई कंपैरिजन आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल। ये टेबल का सबसे महत्व का पार्ट है। अगर टेबल के अंदर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम किसी भी तरह से डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। टेबल का सबसे ज्यादा महत्व वाला पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए दूसरा वर्ड है वाइटल पार्ट ऑफ टेबल। वाइटल एमसीक्यू के अंदर एग्जाम में 100% आएगा, ब्लैंक इज द वाइटल पार्ट ऑफ टेबल। तो क्या लिखना है? बॉडी ऑफ द टेबल। समझ गए? मतलब बॉडी वाले पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट हमने लिखे। फर्स्ट पॉइंट, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ टेबल इज नॉन एज बॉडी ऑफ टेबल। जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर बताई गई है, उसको बॉडी बोलेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल। अब ये वाइटल पार्ट कैसे है सर, बताओ ना हमको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बगैर कंपैरिजन नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहां देके रखा है 8 में, देखो 400 बॉयज, गर्ल्स 200। तो यहां तुरंत हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि बॉयज आर डबल देन गर्ल्स। दिख रहा है? सो क्या सर? अरे यार 200 गुणिया 2 कर 400 आवे भाई, तो बॉयज आर डबल देन गर्ल्स। 8 स्टैंडर्ड में बॉयज गर्ल्स से डबल है। समझे बात? देखो यहां पे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर सेम इन 9th स्टैंडर्ड, सेम एज 10th। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर सेम इन 10th स्टैंडर्ड। समझना पड़े छे। फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड देयर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड बाय 400। ड्रॉप्ड बाय कम हो गए स्टूडेंट्स। 600 थे, 9वें में जाते जाते 200 हो गए।
यहाँ प्राइमरी सेक्शन खत्म हुआ, यहाँ सेकेंडरी सेक्शन शुरू हुआ, એવું ખબર છે તમને 8મું ધોરણ प्राइमरी में આવે છે હવે। तो प्राइमरी सेक्शन खत्म हुआ, अब सेकेंडरी में जाने वाले थे, तो 600 थे उसमें से 200 ही गए, बाकी के 400 ने अभ्यास स्टडी छोड़ दिया। हो सकता है सर। कहने का मतलब अगर ये बॉडी ये नंबर्स दे के रखे तो हम हर तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल। 600 से 200 हो गए, देखो यहां पे ड्रॉप नहीं हुए, 200 थे पूरे का पूरे 200 कहां चले गए, 10th में चले गए। वैसे भी 9th में रिजल्ट्स 100% देके 10th में भेज देते, फिर 10th में निकालते, वो बात अलग है। समझे आप लोग? तो अगर ये सब नंबर्स नहीं दिए होते, जो मित्रों आ 400 200 100 100 100 100 600 400 1000 2000 200 600 ये सब नंबर्स नहीं दिए होते तो क्या मैं कंपैरिजन कर सकता था? बोलिए, नहीं कर सकते थे। सो बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ द टेबल। समझ गए आप लोग? देख लो फिर से यहां पे रीड कर लेते हैं अपने पॉइंट्स। बॉडी, द बॉडी ऑफ द टेबल कंटेन्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। कंटेन्स એટલે સમાવેશ થાય છે, कंटेन्स એટલે કઈ બહુ ભારે શબ્દ નથી, સમાવેશ કરવો या સમાવેશ થવો। દેખાય છે તમને સમાવેશ થવો મેં લખ્યું છે અંદર, દેખાય છે તમને બરાબર? ઓકે। The body of the table contains numerical information। numerical information मतलब સંખ્યાત્મક માહિતી। ગુજરાતીમાં થોડો ઘાત કાચો છે એટલે પેલું ટપકું બપકું કરવાનું આવે છે, એવું બધું મને કઈ ખબર નથી। આ જો આવું આવશે હે ને? હા ચાલો, સંખ્યાત્મક માહિતી। The body of the table contains numerical information। बॉडी ऑफ टेबल में क्या बताएंगे? तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन बताएंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, સૌથી વધુ મહત્વનો, સૌથી વધુ મહત્વનો। વાઇટલ પણ કહેવાય એને બીજી બાજુ। સર વાઇટલ એટલે હું? આનું તો કીધું તમે મોસ્ટ, અલા તો એના માટે જ આ શબ્દ લખ્યો છે, તો આનો જે અર્થ હોય છે આનો હોય ને, તો પછી યાર હા બહુ ખબર ના પડે તો વાઇટલ જેટ પી લેવાનું, એવું આવે છે ને કંઈક પીવાનું, અલા એવું નહીં, પેલું કંઈક આપણે એમાં શક્તિ ઓછી થઈ જાય તો શક્તિ માટે એવું પાવડર આવે છે પાણીમાં નાખીને પીવાનું હોય, એની વાત કરતો હતો। ચાલો જુઓ, ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર વાઇટલ પાર્ટ ઓફ ધ ટેબલ। ટેબલનો એ શું છે? ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ છે। તો ટોટલ આપણે 5 પોઈન્ટ કવર કર્યા। 5th પોઈન્ટમાં તમને ખબર પડી ગઈ ને, મેં અહીંયા ડિટેલ સાથે એકદમ વ્યવસ્થિત સમજાવ્યું તમને, અહીંયા પણ વાંચ્યું, અહીંયા વાંચ્યું છે, એમાં ખબર ના પડી હોય તો ફરીથી બોલી દઉં છું। The body of the table contains numerical information। અને એવું ના લખવું હોય તો આવું લખને ભાઈ, numerical information presented in table is known as body। ચાલે કે ના ચાલે? ચાલે। It is the most important or vital part of the table। વાર્તા પૂરી, 2 વાક્યો લખીને વાર્તા પૂરી કરી નાખવાની। આ ઉદાહરણ તો આપણે લખતા નથી, આ તો સમજવા માટે મેં લખું છું। ક્લિયર? तो 1 2 3 4 5 पॉइंट कंप्लीटेड। पहले क्या था बोलो? टेबल नंबर, देन टाइटल, देन कैप्शंस, देन स्टफ्स, और ये 5वां बॉडी। वो बॉडी बिल्डर वाली बॉडी नहीं है, ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन वाली बॉडी है। ठीक है, तो लिख देना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते बेटा, बाय बाय, टाटा, सी यू।